आपने कांग्रेस की हालत देखी होगी कि वो अपने परिवार और पार्टी के जो गलत कारनामे या जिसके कारण देश का नुकसान हुआ वो देश और दुनिया को बताते फिरते हैं। श्रीमान राहुल गांधी जी, पिछली बार मैंने सबसे पूछा, जो विपक्ष के सांसद है, कि जो संविधान आप साथ में लेके चलते हैं उसके पन्ने कितने हैं। कोई सांसद उनमें से बता नहीं पाया। आज मैं वो किताब आपके सामने लेकर आया हूं जिसको राहुल गांधी जी संविधान कहते हैं। और राहुल गांधी जी के हाथ में जो ये होती है, इसके अंदर उनके परिवार और पार्टी के दोनों के सच्चाई है। सच्चाई ये है कि प्रीफेस प्रस्तावना जो लिखी गई है वो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण जी ने लिखी। उन्होंने लिखा है कि उस समय संविधान जो बनाया वो देश के बड़े बुद्धिमान लोगों ने, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल के मुंशी अलादी जी से लेके BN राव, सबका बहुत बड़ी भूमिका रही। लेकिन अगर आप ये ध्यान से पढ़ें तो उन्होंने लिखा है कि शुक्र है कि ये जो संविधान उस समय बना उसके ऊपर प्रभाव नेहरूवियन सोच का नहीं था, यानी कि नेहरू जी की सोच का नहीं था, जिन्होंने एक के बाद दूसरी सरकारों को उस समय प्रभावित किया। तो उनका धन्यवाद किया है कि संविधान बनाते समय नेहरू जी की सोच का उस पर प्रभाव नहीं पड़ा। एक तो ये। दूसरा, उन्होंने आगे लिखा है कि अगर ये संविधान की ताकत ना होती तो हिंदुस्तान के आम नागरिक को इमरजेंसी जैसे काले अध्याय से मुक्ति नहीं मिलती और अपना हक नहीं मिलता। ये यहां पर लिखा हुआ है। अगर आप इसके फॉरवर्ड पे जाएंगे तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील के वेणुगोपाल जी ने लिखा, जिन्होंने लिखा कि शुरू से ही आजादी के बाद, सरकार बनने के बाद, लेजिस्लेटिव विंग और एग्जीक्यूटिव विंग, हम कानून बनाने वाले और हमारे जो अधिकारी, उनका जुडिशरी के साथ लड़ाई झगड़ा चलता रहा, कॉन्फ्रंटेशन रही। और उन्होंने आरोप लगाया उस समय के लॉ मिनिस्टर ने कि जुडिशरी हमारी पावर्स पे एनक्रोच करती, और एक तरह से धमकी उस समय दी। द देन लॉ मिनिस्टर ऑन द 28th October 1976 issued a strident warning to the judges of the Supreme Court, and I quote, मैं quote कर रहा हूं, an atmosphere of confrontation was sought to be created by those whose duty it was to see that they did not encroach upon the field which did not legitimately belong to them. Nothing should be left undone now to ensure that such a situation did not recur. If even after the amendment confrontation continues, then I think it will be a bad day for the judiciary. किस तरह की धमकी! ये संविधान बचाने की बात करते हैं, कांग्रेस ने तो जुडिशरी को धमकाने तक का काम किया। और कल भी जिस तरह से कहा, कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को 3 को हटाकर चौथे को चीफ जस्टिस बनाया। आगे क्या लिखते हैं? वी आर ट्राइंग टू सेव देम फ्रॉम द temptation to intrude into the powers which did not belong to them. What are we doing today is not to save the people from the judges, but really enabling the judges to save them from themselves. ये किस तरह की भाषा का प्रयोग 1976 में कांग्रेस की सरकार में उस समय के लॉ मिनिस्टर ने किया। आज ऐसा कोई बोलता तो मीडिया हमारी धज्जियां उड़ा देते, लेकिन राहुल गांधी जी को जवाब देना चाहिए। ये जो संविधान के नाम पे इस पुस्तक को लेकर चलते हैं, इसके अंदर इनके परिवार, इनकी पार्टी की धज्जियां उड़ाई गई हैं। और जो अंगूठा काटने की बात करते हैं, मैंने अंदर भी कहा, उन्होंने देश में क्या क्या किया देश जानता है। दिस वाज सेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी विच हिट नेशन लाइक सुनामी एंड ब्रॉट अबाउट द रियलाइजेशन दैट द कॉन्स्टिट्यूशन कुड बी सबवर्टेड। ये अपने आप में दिखाता है कि किसने कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई, किसने जुडिशरी को दबाने का काम किया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वही संविधान की कॉपी जो राहुल गांधी लेके चलते हैं उसके अंदर लिखा गया है।